तो आज का स्मैकडाउन का शो किसी पेपर व्यू से कम तो नहीं था। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि रॉयल रंबल पेपर व्यू के बाद पहला स्मैकडाउन का एपिसोड था। और भाई जरूर से आज का स्मैकडाउन का एपिसोड किसी पेपर व्यू से कम नहीं था, क्योंकि शो के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होता है, जहां पर बिगी, सैमी ज़ेन, अपोलो क्रूज का करते हैं फेस। और क्या इस मैच के अंदर न्यू चैंपियन क्राउन हुआ या फिर बिगी ने की टाइटल रिटेन। प्लस शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज भी आते हुए नजर आते हैं, और क्या उन्होंने चैलेंज किया रोमन रेंस को या फिर नहीं। बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स भी आती हैं आमने सामने। सिजारो एंड डैनियल ब्रायन भी एक बार फिर से एक सिंगल एक्शन के अंदर फेस करते हैं, जहां पर सिजारो के सिर से निकलने लग जाता है खून। यानी कि भाई बहुत कमाल धमाल की चीजें होती हैं आज की स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर। एंड सारी चीजों के बारे में जो कि या शो के ऊपर है उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे बात। तो डेफिनेटली अगर आपने स्मैकडाउन का एपिसोड मिस कर दिया ना, अगर देख भी लिया, तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आपको बता दूं, हर बार की तरह शो की शुरुआत होती है हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ में। रोमन रेंस आते हैं रिंग के अंदर एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि ज्यादातर मुझे आदत नहीं है अपनी खुद की तारीफ करने की और चीजें जो मैं कर चुका हूँ उसके बारे में बात करने की। लेकिन अगर आपने संडे को रॉयल रंबल का पेपर रिव्यू नहीं देखा है, तो आपको मैं बता दूं कि मैंने केविन ओवेंस को हरा दिया था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर। फिर रोमन रेंस यहाँ पर पॉल हेमन से कहते हैं कि चलो मैं ज्यादा जो है पास्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज केविन ओवेंस तो शो के ऊपर आया भी नहीं है, मैंने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी है। अब हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और अब हम बात करेंगे रेसलमेनिया 37 के बारे में। अब जब रोमन रेंस रेसलमेनिया 37 के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं मुझे रेसलमेनिया से भी फिलहाल 2 इश्यूज हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि भाई आपको क्या इशू है ट्राइबल चीफ, आप मुझे बताओ। रोमन रेंस कहते हैं मेरा पहला इशू ये है कि एज जो है वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो रॉ के अंदर जाता है, वो NXT के अंदर जाता है और स्मैकडाउन के अंदर वो एकदम आखिरी में आता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एज जो है वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहता है। और फिर पॉल हेमन से रोमन रेंस पूछते हैं कि अभी फिलहाल तीनों ब्रांड्स के अंदर मेन इवेंटर कौन है सबसे अच्छा। तो यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं भाई वो तो आप ही हो, यानी कि रोमन रेंस आप ही तो मेन इवेंटर हो। और यहाँ पर जो दूसरा इशू है, रोमन रेंस ये कहते हैं कि चलो ज्यादा तुम अब वेस्ट ना करो टाइम और जल्दी से भाग के आओ एज रिंग के अंदर और मुझे तुम कर दो चैलेंज। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पॉल हेमन कहते हैं रिंग साइड वालों से कि चलो भैया पायरो वगैरह की तैयारी कर लो, पटाखे वगैरह ले आओ और जो एज है उसका एंट्रेंस म्यूजिक प्ले कर दो ताकि वो रिंग के अंदर आ सके। और हम क्या देखते हैं, एज की यहाँ पर एंट्री होती नहीं है और वहां पर जो रिंग साइड पे बंदा बैठा होता है वो ये बताता है कि भाई एज अभी फिलहाल एरिना के अंदर है नहीं है, उन्हें आने में अभी लगेगा टाइम। रोमन रेंस काफी गुस्से के अंदर वो चिल्ला के एकदम बोलता है कि एज तुम क्या मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो। लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर केविन ओवेंस का मैंने वो हाल किया था, क्योंकि उसने भी मेरे साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की थी। तो अगर तुम भी ये ट्राई कर रहे हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी हो सकती है और तुम्हारा जो डिसीजन है वो मुझे आज रात तक चाहिए, यानी कि स्मैकडाउन के खत्म होने तक उन्हें डिसीजन चाहिए एज का कि वो किसको करने वाले हैं चैलेंज। फिर उसके बाद मेन इवेंट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि फाइनली जो रेटेड आर सुपरस्टार एज है वो हमें आते हुए नजर आते हैं रिंग के बीचों बीच। और एज बात करते हैं किस तरीके से रेसलमेनिया 37 के अंदर मेरे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि या मैं ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं फिन बैलर को चैलेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बार और किसी को नहीं बल्कि रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए। फिर एज ये बात रिवील करते कि उन्होंने घर पर काफी लोगों से पूछा, उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि भाई उन्हें किसे चैलेंज करना चाहिए। तो हर बंदे ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया। और जैसे ही यहाँ पर आज कुछ बोलने चलते हैं, वहां से हमारे ट्राइबल चीफ यानी कि करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, पॉल हेमन एंड जे उसो की एंट्री हो जाती है। तीनों सुपरस्टार्स हमें रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं। आई मीन पॉल हेमन तो मैनेजर है वैसे। और उसके बाद एज कहते हैं कि क्या बात तुम भाई रोमन बड़ी तैयारी वगैरह करके आए हो, तुम साथ में जे उसो को एज अ बैकअप लेकर आए हो, क्या तुम मतलब मुझ पे हमला वगैरह करना चाहते हो? क्योंकि भाई मैं तो यहाँ पर रिंग के बीचों बीच अकेला आया हूँ और मैं यहाँ पर अकेला ही खड़ा हूँ। रोमन रेंस कहते हैं अगर ऐसी बात है तो जे उसो भाई तुम जाओ बैक स्टेज के ऊपर, हम दोनों बाद में आराम से बात करेंगे। तो जे उसो को यहाँ से बैक स्टेज के ऊपर भेज दिया जाता है। फिर रोमन रेंस कहते हैं अब बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत है, जब तुम सुबह नहीं आते आज स्मैकडाउन के अंदर तब तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी। अगर तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हो, तुम मेरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करते हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा, मुझे एक्नॉलेज करो। और भाई इसे सुनने के बाद एज की जैसे होता है ना कि भाई ये तो फिर से उसी टॉपिक के ऊपर आगे किसे मैं एक्नॉलेज करूं। और जैसे यहाँ पर एज कुछ बोलने चलते तुरंत पीछे से केविन ओवेंस आते हैं और केविन ओवेंस एक सरप्राइज टर्नर लगा देते हैं रोमन रेंस को। और देखने में ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इन दोनों का फीड हुआ नहीं है खत्म। और जो है जब रिंग के बीचों बीच खड़े हंसते होते हैं, वो अपना चैलेंजर कौन होगा रिवील नहीं करते हैं और
जज रिंग को लीव करके हमें यहाँ से जाते हुए नजर आते हैं। तो स्टिल जो मिस्ट्री थी वो कंटिन्यू रहने वाली आने वाले रॉ के एपिसोड के अंदर भी। भाई आज किसको चैलेंज करोगे जल्दी बता दो, हम लोगों से वेट वैसे ही नहीं हो रहा है और ऊपर से भाई WWE इसको बढ़ाई जा रही है लेकिन चलो बात कर लेते हैं इसके अलावा शो के ऊपर आज क्या होता है। तो आज शो के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो और किंग कॉर्बिन के बीच भी एक सिंगल्स एक्शन होता है। रे मिस्टीरियो रिंग के नीचे से मदद करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की और इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो की फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद किंग कॉर्बिन के खिलाफ हो जाती है जीत। प्लस शो के ऊपर बियांका ब्लेयर भी हमें आती हुई नजर आती है। बियांका ब्लेयर जैसे अपना चैलेंजर रिवील करने चलती हैं वहां से रेजिनाल्ड आते हैं, रेजिनाल्ड के साथ ही साथ कार्मेला आती हैं, साशा बैंक्स आती हैं। इन दोनों के बीच थोड़ा प्रोमो सेगमेंट टाइप होता है और आखिरी कुछ इस तरीके से होती है एंडिंग जब बियांका ब्लेयर अपनी चोटी के साथ हमें रेजिनाल्ड को पीटती हुई भी नजर आती हैं। इसके अलावा बेली वर्सेस रूबी रायट के बीच भी शो के ऊपर एक सिंगल्स एक्शन होता है और इस मैच को हमें आखिर में बिली के इंटरफेरेंस के बाद बेली जीतते हुए नजर आती हैं। प्लस शो के ऊपर डैनियल ब्रायन वर्सेस सिजारो के बीच एक बहुत कमाल का एक्शन होता है। इस मैच के अंदर सिजारो से पता नहीं भाई अचानक से उनके सिर से खून निकलने लग जाता है, लेकिन स्टिल मैच के एंडिंग के अंदर पूरा घुमाने के बाद वो डैनियल ब्रायन को शार्प शूटर लगाते हैं और सिजारो एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर लेते हैं आज शो के ऊपर। इसके अलावा शो के ऊपर हम सभी को एक टैग टीम एक्शन भी दिखाई देता है जहां पर सिगलर एंड रॉबर्ट रूड जिन्हें आज न्यू थीम सॉन्ग मिला था उनकी टैग टीम का वो फेस करते हुए नजर आते हैं ओटिस एंड चैट गेबल का और इस मैच के अंदर हमें जीतते हुए नजर आते हैं जिगलर एंड रॉबर्ट रूड जब आखिरी में वो हमें चैट गेबल को पिन करते हुए नजर आते हैं। ट्रिपल थ्रेट मैच भी होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जहां पर बिगी अपोलो क्रूज का फेस करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा फेस करते हुए नजर आते हैं सैमी ज़ेन का जो कि फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी रह चुके हैं। मैच बहुत ज्यादा कमाल का जाता है, मैच के बीच में नियर फॉल्स होती हैं लेकिन फाइनली आखिर में बिगी हमें अपोलो क्रूज को बिग एंडिंग देते हुए नजर आते हैं और बिगी काफी तगड़ी जीत हासिल करते हैं इस मैच के अंदर और भाई अपोलो क्रूज एक बार फिर से हारने के बाद होते हैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट। तो भाई ये था कुछ आज का पूरा स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि मेरे हिसाब से पेपर व्यू जैसा पूरा स्मैकडाउन था शुरुआत से लेकर आखिरी तक। एंड हाँ शो के ऊपर इसके अलावा हल्क होगन भी अपना जो रेसलमेनिया का एक मैच था वो देखते हुए नजर आता है जो कि भाई बहुत पुराना मैच था और वहां पर हमें दिखाई देता है अंडर द जायंट एंड हल्क होगन का पूरा मैच, उसको लेकर हल्क होगन अपना ओपिनियन वगैरह देते तो भाई वो मुझे थोड़ा बकवास सेगमेंट लगा, लेकिन बाकी जो शो था काफी ज्यादा कमाल का था इसलिए मैं आज के स्मैकडाउन के एपिसोड को 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। बस एक ही भाई मेरी प्रार्थना है WWE से प्लीज बता दो आज का चैलेंजर कौन होगा। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस मेरा गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आ भी जाओ और चेकआउट करो। ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। चैनल पर नए हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप करोगे मेरी डिसरिस्पेक्ट। एंड बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट काफी जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।